तो हाय गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस एजुकेशनल राउंड 109 रेटेड फॉर डिवीजन 2 का क्वेश्चन बी परम्यूटेशन सॉर्ट। तो ये क्वेश्चन जो है आप आके सबसे पहले एक बार यहाँ से खुद ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में दिया क्या है आइए वो जानते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें एक परम्यूटेशन इनपुट में दिया हुआ है, ठीक है। परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन होता है जैसे परम्यूटेशन का लेंथ मान लो n, ठीक है। तो ये एक ऐसा एरे रहेगा, ठीक है, ये एक ऐसा एरे रहेगा जिसमें 1 से लेके n तक सारे नंबर्स रहेंगे, ठीक है। 1 से लेके n तक सारे नंबर्स रहेंगे, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और देखो यार, इसमें इसका साइज़ n है, ठीक है। तो इसमें 1 से लेके n तक है तो कोई रिपीटेशन का भी सवाल नहीं उठता है, ठीक है। तो 1 मान लो यहाँ रहा, 2 यहाँ रहा, 3 यहाँ रहा, 4 यहाँ रहा, ठीक है। ऐसे करके रहेगा, कहीं भी रह सकता है, लेकिन 1 से लेके n तक सारे नंबर एक एक बार प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ये एरे का भी साइज़ होगा n, ठीक है। तो ऐसे ये होता है परम्यूटेशन। तो हमें हमें भी एक परम्यूटेशन दिया हुआ है, हमें बताना है कि हमें कितने स्टेप लगेंगे इस परम्यूटेशन को सॉर्ट करने में, ठीक है। सॉर्ट कैसे कर सकते हैं उसका हमें एक नियम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एक एरे है जो परम्यूटेशन वाला एरे, इसका हम कोई भी एक सब एरे को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस सब एरे, ठीक है, कंटिन्यूस सब एरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक सेलेक्ट किए हैं तो सारे के सारे एलिमेंट को बीच में सबको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और एक स्टेप में हम ये सब एरे को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको अपने मन से रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे भी कहीं भी रीअरेंज कर सकते हैं। मान लो अगर ये था ऐसे ए बी सी डी ई, ठीक है, इसको हम रीअरेंज करके मान लो ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी सी डी ई, कैसे भी हम कर सकते हैं अपने मन से रीअरेंज, ठीक है। तो यही चीज़ दिया हुआ है। तो हमें यही बताना है मिनिमम कितना स्टेप लगेगा इस परम्यूटेशन को हमें सॉर्ट करने में, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि हम पूरा का पूरा एरे को एक बार में हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमारा जो मैक्सिमम लेंथ है, ठीक है, जो मैक्सिमम लेंथ का हम सब एरे सेलेक्ट कर सकते हैं वो मैक्सिमम लेंथ हमारा n-1 है, ठीक है। मतलब एक ना एक एलिमेंट को हमें छोड़ना ही पड़ेगा, पूरा सब एरे को या पूरा एरे को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हो गया। तो भैया ये क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कैसे करें? देखो यार, क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, इसमें आपका 3-4 केस था जो आपको पहचानना था, ठीक है। आप खाली ऑब्जर्व करते, आप समझ जाते, आपका आंसर आ जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन का आपका सिर्फ 4 ही वैलिड आंसर, एक है 0, एक है 1, एक है 2, एक है 3, ठीक है। तो ये 4 ही वैलिड आंसर है हर केस में, ठीक है। तो 0 कब लगेगा, 1 कब लगेगा, 2 कब लगेगा, 3 कब लगेगा, आइए जानते हैं। तो पहले जानते हैं 0 वाला केस कि आपका आंसर 0 कब होगा। तो यार जब एरे मान लो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, मान लो एरे आपका ऑलरेडी सॉर्टेड है तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका आंसर हो गया 0, ठीक है, एक भी स्टेप नहीं लगा, ये तो हो गया। अब आते हैं 1 वाला केस में कि 1 स्टेप किस में लगेगा। तो मान लो ये है हमारा एरे, ठीक है, इसका जो पहला एलिमेंट है वो 1 है, बाकी कुछ भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी आपका अनसॉर्टेड हो, जैसे 2 3 यहाँ हो, 5 यहाँ हो, 6 यहाँ हो, 10 यहाँ हो, ठीक है, कुछ भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सिर्फ यहाँ ये जो 1 है ये अपना पहला पोजीशन पे, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम ये सब एरे को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब सेकंड एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक। देखो पूरा एरे सेलेक्ट नहीं हुआ, एक एलिमेंट को हमने छोड़ा है, तो हमारा कितना इसमें लगा, हमारा लगा इसमें एक स्टेप, ठीक है। हमने ये सब एरे को सेलेक्ट किया यहाँ से लेके यहाँ तक का, और इसको हम रीअरेंज करके सॉर्ट कर दिए, ठीक है। 1 जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड पोजीशन पे है। हमारा ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक परम्यूटेशन है 1 से लेकर n एलिमेंट है, ठीक है। 1 अपना सॉर्टेड पोजीशन पे है तो हमें 1 स्टेप लगा। सेम चीज़ आपका ये वाला केस में होगा जहाँ पे आपका n लास्ट में हो, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी हो आपका, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, ये सब एरे को सेलेक्ट करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे। इसमें कितना स्टेप लगा, इसमें भी आपका 1 स्टेप लगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 1 वाला केस। अब भैया अब आते हैं 2 वाला में, ठीक है। 2 कब होगा वो जानते हैं। तो 2 आंसर तब होगा जब आपका पूरा का पूरा एरे अनसॉर्टेड हो, मतलब ये जो यहाँ पे 1 नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं रहेगा और यहाँ पे आपका n नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपका 2 स्टेप लगेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप में आप क्या करेंगे, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, आपका पहला स्टेप होगा कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक का एरे को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, सब एरे को, मतलब फर्स्ट एलिमेंट से लेके n-1 एलिमेंट तक, ठीक है। इसको रीअरेंज कर लिए, आप इसको पूरा सॉर्ट कर लीजिए। 1 आपका यहाँ पे आ गया, बाकी सब भी सॉर्टेड रहे, कोई फर्क नहीं, ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या कीजिए, सेकंड स्टेप में आप यहाँ से लेके, मतलब ये सेकंड एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक कर लीजिए और फिर ये एरे को सॉर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आपका 1 करेक्ट पोजीशन पे चल गया, n करेक्ट पोजीशन पे चल गया, ठीक है, और बाकी यहाँ वाले जो है ये ऑटोमेटिकली सब अपने पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया 2 वाला। 3 भैया कब होगा, ठीक है, 3 आंसर आपका 3 कब होगा। तो देखो आंसर 0 का मैंने केस बता दिया, आंसर 1 का केस बता दिया, आंसर 2 का केस बता दिया, आंसर 3 जो है ये आपका एक फाइनल केस है। इस केस में आपका तो यहाँ पे होगा n, यहाँ पे होगा 1, ठीक है। तो ऐसा कोई केस जिसमें पहला एलिमेंट जो है वो n है और लास्ट एलिमेंट जो है ये 1 है,
तो इस केस में आपका आंसर आएगा 3। ऐसा क्यों होगा? तो देखो यार, हम पहला स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप में हम यहाँ से लेके यहाँ तक को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या होगा कि इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारा सारा एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे कुछ मान लो x आ गया, n जो है, ठीक है, n यहाँ पे है, n यहाँ आ जाएगा, और ये मान लो ये हमारा 1 अभी भी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हमें एक और स्टेप लगाना पड़ेगा, ठीक है। हम मैक्सिमम कितना सेलेक्ट कर सकते हैं, n-1। तो मान लो अगर मैक्सिमम इतना भी सेलेक्ट किए, ठीक है, मान लो इतना मैक्सिमम इतना भी सेलेक्ट किए, तो 1 मान लो यहाँ आ गया, n अपना ओरिजिनल पोजीशन पे चल गया, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। x इधर है, ठीक है, ये 1 यहाँ पे है, यहाँ n आ गया, ठीक है। ये एरे अब इधर सॉर्टेड हो गया है, x लेकिन बाहर है। अब x को भी हमें अपना करेक्ट पोजीशन पे पहुँचाना है, तो फिर से एक बार हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट से लेके n-1th एलिमेंट तक, ठीक है। अब इसको फिर से रीअरेंज करना होगा, तो अब जब फिर से रीअरेंज करेंगे तो हमारा ये थर्ड स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा टोटल 3 स्टेप लगा, ठीक है। पहला स्टेप में क्या किया, पहला स्टेप में हम यहाँ पे n को उठा के यहाँ रख दिए, ठीक है, n को उठा के यहाँ रख दिए, 1 अभी भी यहाँ पे लेकिन 1 का पोजीशन पे x आ गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में, ठीक है, सेकंड स्टेप में हम n को उसका करेक्ट पोजीशन पे पहुँचा दिए, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम n को करेक्ट पोजीशन पे पहुँचा दिए, और n-1 से पहला पोजीशन तक एरे अभी भी अनसॉर्टेड है, ठीक है। तो उसके लिए हमें थर्ड स्टेप लगा। थर्ड स्टेप में हम क्या किए कि फर्स्ट एलिमेंट से लेकर n-1th एलिमेंट तक सबको सेलेक्ट किए, उसको रीअरेंज किए, हमारा एरे सॉर्ट हो गया, ठीक है। तो इसका कोड देखना, तो देखिए ये रहा इसका कोड, कुछ नहीं किया है, एक एरे बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे सब उसको इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक कर रहे हैं कितने एलिमेंट अपने सॉर्टेड पोजीशन पे नहीं है, तो जितने एलिमेंट अपने सॉर्टेड पोजीशन पे नहीं रहेंगे C++ कर दो, ठीक है। और अगर C = 0 मतलब सारे एलिमेंट अपने सॉर्टेड पोजीशन पे है, तो आंसर 0 प्रिंट कर दो, नहीं तो एल्स इफ, फिर वो वाला केस 1 वाला केस। अगर a(1) अपना पोजीशन पे है या फिर a(n) अपना पोजीशन पे है, ठीक है, तो Cout 1 कर दो, ठीक है। नहीं तो फिर दूसरा केस जो 3 वाला केस था वो यहाँ पे हम चेक किए, और फिर वो लास्ट वाला केस जिसमें 2 था आंसर, तो वो यहाँ पे चेक किए, तो यही हुआ है, ठीक है। सब चीज़ करते गए और लास्ट में आंसर प्रिंट कर दिए, तो यही करना था। और अगर आप गीक्स और गीक्स से कोई कोर्स करना चाहें, चाहे वो लाइव कोर्स है या ऑनलाइन कोर्स हो, तो आप SK Sama GFG कूपन यूज़ करना ना भूलिएगा, आपका फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। ये वाली जो कोर्स है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, इसमें आपको देखिए यहाँ पे इंटर्नशिप का भी मौका मिलता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे सब कुछ सिखा दिया जाएगा, सारा डेटा स्ट्रक्चर, सारा एल्गोरिदम, चाहे वो मैप हो, चाहे वो फिर आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो, ग्राफ हो, सब कुछ सिखा दिया जाएगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। तो चेक कर लीजिएगा, चाहे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते ये दोनों देख लीजिएगा, या फिर अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लेना हो तो ये देख सकते हैं, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, SK Sama GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो तो इतना ही, तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200+ algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.